ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। बृहस्पति बाबा प्यारे हमारे गुरु ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, केवल अगर इन्हीं की कृपा प्राप्त हो जाए या हमारे ये फेवर में आ जाए तो बाकी अन्य 8 ग्रहों की तरफ देखने की विचारने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। ये कुंडली दिखाने की और चीज़ें बताने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि समस्या आ ही नहीं सकती है। क्योंकि इनमें एक ऐसी असीम ताकत है इनके पद के अनुसार कि बाकी अन्य 8 ग्रहों की शुभता वाला आशीर्वाद प्रसाद ये अकेले देने की ताकत रखते हैं। बस ये है कि बृहस्पति के मूल तत्व पे काम करा जाए। अब बृहस्पति के संबंध में एक बड़ा लंबा चौड़ा परिवर्तन आप सभी के जीवन में आने वाला है, जो बहुत ज़्यादा जो है आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। नवंबर के महीने में 11 नवंबर 2025 में ये वक्री चाल को धारण कर लेंगे, यानी कि ताकत और ज़्यादा आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस समय अतिचारी चाल में है और वक्री के साथ बल और अधिक बढ़ जाएगा। आगे चलते हुए 120 दिन की यात्रा रहेगी। 11 मार्च 2026 को फाइनली ये जो है अपनी यात्रा को रोकेंगे और पुनः जो है वक्री चाल से बाहर आ जाएंगे। गोचरी व्यवस्था में 18 अक्टूबर 2025 में इन्होंने कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर लिया। 11 नवंबर को ये उल्टे हो जाएंगे, मिथुन राशि स्थान की तरफ इनका मुख हो जाएगा और फिर 5 दिसंबर के पश्चात जब ये आगे बढ़ेंगे उल्टे होकर बैठे में तो ये पीछे आ जाएंगे, यानी पीछे आना इनका जो है आगे बढ़ना कहलाएगा। फिर 11 मार्च 2026 को ये पुनः जो है मार्गी हो जाएंगे उसके पश्चात, और फिर 2 जून 2026 को पुनः जो है कर्क राशि में आ जाएंगे। इस समय बृहस्पति की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो बृहस्पति की ताकत का असर जो है बाकी अन्य ग्रहों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, विशेषता शनि के ऊपर, क्योंकि वह उसका ही स्कैनिंग विद्या में आधा हिस्सा है। अब विषय समझ लीजिए कि कर्क राशि स्थान से और मिथुन राशि स्थान से एक एक भाव पीछे देखने की ताकत वक्री चाल में स्कैनिंग विद्या दे देती है, यहाँ पर सूत्र दे देती है। साथ ही साथ हमारी आधी कुंडली ये बिल्कुल ठीक कर देंगे इन 120 दिनों के अंदर ही अंदर। तो केवल हमारे को ग्रह के मूल पे कार्य करना है, जिससे कि घर बैठे ही कुंडली जो है सही ढंग से काम करने लग जाए। अब विषय समझिए कि कर्क राशि स्थान पे बैठे हुए हैं, यहाँ उच्च राशि प्रभाव में हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से एक दृष्टि पीछे डाल रहे हैं जहाँ पर 3 नंबर राशि उस स्थान को निखार रहे हैं। उस स्थान को निखारने का बड़ा सीधा सा अर्थ है कि इस स्थान के जो ऐसे पदार्थ हैं जिसके कारण हमारे को दिक्कत हो रही है उसको शांत कर रहे हैं अपनी ये द्वादश दृष्टि से। कर्जा, बीमारी, शत्रुता और यहाँ पर मानसिक शत्रुता सम्मुख ज़्यादा होती है, शारीरिक शत्रुता कम होती है। ध्यान बना के रखिएगा, इसको शांत करना शुरू कर देंगे 11 नवंबर के पश्चात। अब जहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे बैठे आपको 2 प्रकार के रिजल्ट देंगे। पहला रिजल्ट ये देंगे कि आप ऐसा समझ लीजिए या तो सेकंड इनकम का ऑप्शन जुड़वा देंगे, और अगर नहीं तो एक्सपेंशन करवाने लग जाएंगे। वर्तमान जो भी आपके पास धनराशि आ रही है इसकी बढ़ोतरी कैसे हो। यहाँ पर बृहस्पति एक विशिष्ट प्रकार का आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि जो जातक जो ऐसे अपने गृहस्थी सुख को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं और उनके हाथ में किसी भी प्रकार का कोई चित्र, कोई फोटो, कोई वीडियो नहीं हाथ में लग रही है, अपने पक्ष को सीधा साबित करने के लिए कानून पक्ष के सम्मुख, तो वह भी बृहस्पति के आशीर्वाद से हो जाएगा। क्योंकि आप ठीक हो यह आप जानते हो, लेकिन साक्ष्य चाहिए सम्मुख, तो वह साक्ष्य भी बृहस्पति बाबा करवा देंगे। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि लंबे समय से जो पेंडिंग लिस्ट में कार्य पड़े हुए हैं, इस वक्री काल में बृहस्पति बाबा ये दिशा और दशा बदल देंगे उठाकर। आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सोच लो जिसको भी सोचना है, कर लो जिसको भी जो करना है। अब मकर राशि का जातक जो है, जो गृहस्थी के संबंध में बहुत ज़्यादा पिसता जा आ रहा था, अब फाइनली विजयश्री उसको मिलेगी ही मिलेगी। समय की बात है सारी की सारी। अब आगे सर्वलाभ सेक्शन के ऊपर इनकी ज्ञान दृष्टि जा रही है, तो जातक जो है
एक कार्य निकलते ही बाकी जो अन्य पेंडिंग लिस्ट में जो कार्य बनते हैं उनकी तरफ ध्यान देने लग जाता है। जब उनकी तरफ ध्यान देने लग जाता है तो धीरे धीरे शनै शनै एक एक करके कई सारे कार्य निपटाना शुरू कर देता है। उसके लिए संकल्प शक्ति जो अब तक नहीं मिल पा रही थी, अब मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही समझिए कि जहाँ तक जो है पूर्ण रूप से अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी कार्य करता है, अपने सोने उठने के ढंग के ऊपर, अपनी नीतियों के ऊपर, चाल के ऊपर, ढाल के ऊपर, पहनावे के ऊपर बहुत कार्य करता है और एक प्रकार से नए जीवन का शुरुआत करने लग जाता है। ध्यान बना के रखिएगा कि सप्तम अमृतमय दृष्टि लगन स्थान पे पड़ रही है। यह स्थान थोड़ा सा बृहस्पति के लिए थोड़ा सा टेढ़ा जरूर हो सकता है राशि के हिसाब से, लगन पे जो पड़ रही है, लेकिन इस समय न्याय दंड इनके पास है क्योंकि अतिचारी चाल में है। तो कल्याण होना तो अटल ही अटल है। कल्याण जो है सर पे आकर बैठने वाला है। साथ ही तो समझिए अब जातक जो है अपने भाग्य की वृद्धि के लिए, नए संपर्कों को बढ़ाने के लिए, या ऐसा समझ लीजिए संबंधों को और अधिक हाई लेवल तक ले जाने के लिए कुछ यात्राओं के दौर को भी शामिल कर लेता है। अब आपके यहाँ से कोई छोटी बहन है या आपकी पुत्री है तो उसके ससुराल से संबंधित कुछ चीज़ें आपको यानी मायके वालों को परेशान करती आ रही हैं कि हमने बेटी क्या दे दी, बेटी के जीवन में दुखों का पहाड़ आना शुरू हो गया। काश कुछ चीज़ें हमें पहले पता होती तो काश इस समय पलट सकता। तो उसमें भी समय जो है आपके पक्ष में आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं घर गृहस्थी के संबंध में 28 नवंबर के पश्चात जैसे ही शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, आपके फेवर में आने लग जाएंगी। आपकी जो मेहनत लंबे समय से है उसको रिजल्ट देने पे विवश करवा देंगे देवगुरु बृहस्पति देव। अब जब ये मिथुन राशि स्थान में पहुंच जाएंगे यानी 6वें भाव में आ जाएंगे तो 12वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर और शनि की तीसरी दृष्टि भी यानी मार्गी दृष्टि भी पड़ेगी। अब 28 नवंबर के पश्चात धीरे धीरे इनकी दृष्टि में, तीसरी दृष्टि में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। तो आपके पंचम भाव को 2 ग्रह देख रहे हैं, 2 ग्रह निखार रहे हैं। तो पंचम भाव जो है सीधे तौर पर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव, आपका प्रारब्ध और आपकी संतान पक्ष, ये तीनों ही विषयों को समझ लीजिए कि इसके संबंध में हर प्रकार का सुख जो है वह दौड़ कर आने वाला है आपके पास। 28 नवंबर के पश्चात इसमें धीरे धीरे वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है उसमें और अधिक मजबूती आने लग जाएगी। कहीं का कहीं यह भाव आपको ले जाएगा। साथ ही साथ समझिए कि कर्म क्षेत्र की बहुत ज़्यादा मजबूती भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपके घर वालों का जो आंतरिक व्यवहार आपके साथ है वह सम्मान दृष्टि को लेकर आपके साथ जो है बढ़ना शुरू कर देगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो जातक कहता है कि मेरे घर वालों का सपोर्ट नहीं है, नहीं तो मैं कहीं का कहीं पहुँच चुका होता, तो वह कहीं से कहीं पहुँचाने के लिए जो आवश्यक घर वालों का सपोर्ट, तो ये अमृतमयी पंचम ज्ञान दृष्टि जो है ये कर्म क्षेत्र पे जो पड़ेगी यह आपके दिन बदलना शुरू कर देगी। साथ ही साथ समझिए कि जो विदेश की धरती से जुड़ा हुआ है, किसी भी रूप में रह भारत में रहा है लेकिन विदेशी धरती से जुड़ा हुआ है या विदेशी धरती में रह रहा है और पीआर इत्यादि या किसी प्रकार की वहाँ पर प्रशासनिक चीज़ें जो हैं उसके फेवर में अभी नहीं हो रही हैं, तो ये वक्री काल जो आरंभ होते ही होनी शुरू हो जाएंगी और रिजल्ट आपको 5 दिसंबर के पश्चात मिलेगा जब ये मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे वक्री चाल के दौरान। अब जो नया रूप निखर के आएगा, वह जो नया रूप निखर के आएगा यह चीज़ समझ लीजिएगा कि जैसे कि मैंने एक चीज़ बताई कि यहाँ पर जब सारी चीज़ें फेवर में होने लग जाती हैं तो उसका एक उत्तम साइन, उत्तम लक्षण होता है कि मेरा धन जो है उसका जो भंडारण है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। कुटुंब के सदस्यों की तरफ से या कुटुंब की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई एक ऐसी चीज़ जो चलती आ रही है जिससे कि हमारा हिस्सा जो है दबाया जा चुका है या हमने सब कुछ अपना छोड़ दिया था, उसके कारण जो है हमारे को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो या तो वो चीज़ वापस रोल बैक कर दी जाएगी या उसके समान या उसके कई गुना फल जो है आपके जीवन में जो अब ये वर्तमान में जो चीज़ आपकी चाल चल रही है इसमें जोड़ दी जाएगी। कुल मिला के ये गोचरीय परिवर्तन जो है, गोचरीय अवस्था जो है वक्री काल के दौरान यह आपको बहुत अलग प्रकार के लेवल पे ले जाने के लिए आ रही है।
अब समझिए कि बृहस्पति जो हैं इसके 3 मानक होते हैं, 3 मूल होते हैं। यह अगर आपके अंदर है तो बृहस्पति आपका ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, या इन लक्षणों से पता चलता है कि बृहस्पति आपके ठीक कार्य कर रहे हैं लगन कुंडली में। ज्ञान, सम्मान और समृद्धि। जातक ज्ञानवान होता है, छोटे लेवल की बातें ना करता है, ना बोलता है, ना सुनता है। साथ ही साथ अपना भी सम्मान करता है, सम्मुख व्यक्ति का भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सम्मान करता है। ये दूसरा लक्षण। और समृद्धि तो वो देता है, समृद्धि देने वाला होता है। कैसे देने वाला होता है? एक गुण के कारण कि मैं अपने परिवार को अपनी मानसिकता से कभी नहीं हटाता हूं, भले शारीरिक रूप से कहीं भी रह रहा हूं। तो मेरा मूल मंत्र क्या हुआ, जो जातक के पास बृहस्पति कृपा है, कि मेरा परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम, मेरी फैमिली सबसे पहले है मेरे लिए। इन गुणों को, 3 गुणों को जो जातक धारण करके रखता है, उसी का और केवल उसी का बृहस्पति जो है, स्कैनिंग विद्या में हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि बृहस्पति बड़ी फाइन एनर्जी दे रहा होता है। तो आपने गोचरीय परिवर्तन के दौरान ज्ञान, सम्मान और समृद्धि, इन 3 गुणों को धारण करके रखना है। बस इतनी सी मेहनत करनी है, बाकी सारे काम स्वतः होने लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।